NDR स्विच, न्यूट्रल, ड्राइव रिवर्स, ड्राइव फॉरवर्ड और रिवर्स पीछे की तरफ, एक्सीलेटर, ए मोटर। ये अभी रिवर्स में चल रही थी और अब हम ड्राइव फॉरवर्ड करेंगे। न्यूट्रल, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 60 वोल्ट 48 एंड 60 वोल्ट 2 किलोवाट दत्ताई किट का। इसका डिटेल मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, ये दत्ताई की 2 किलोवाट की मोटर है और काफ़ी बड़ी मोटर है। ये दिख भी रहा होगा, 60 वोल्ट 2 किलोवाट DT दत्ताई। इस किट की जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। 48 एंड 60 वोल्ट 2 किलोवाट रेटेड पावर, इसकी 2000 वाट रेटेड पावर है और पीक पावर जो है वो 4800 वाट है, 4.8 किलोवाट। आरपीएम जो है वो मैक्सिमम आरपीएम 4800 है जब आप इसको 60 वोल्ट पे यूज़ करेंगे। 48 वोल्ट पे यूज़ करेंगे तो इसके आरपीएम जो है कम हो जाएंगे 4300 तक, 4300। रेटेड टॉर्क जो है फुल आरपीएम पे 4 न्यूटन मीटर और पीक टॉर्क जो है 9.55 न्यूटन मीटर। ये फुल आरपीएम पे टॉर्क बताया है विदाउट एनी गियर, बिना किसी गियर के ये वाला टॉर्क है। 300 आरपीएम पे जो टॉर्क है वो 63.64 न्यूटन मीटर और पीक टॉर्क जो है 152.72 न्यूटन मीटर, 72। पूरी तरह से कॉपर वाइंडिंग में है, प्योर कॉपर वाइंडिंग, वाटरप्रूफ ये मोटर है। एफिशिएंसी 89% तक है और हैवी ड्यूटी है। इसकी साइज जो लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर, ऊपर से लेकर नीचे तक 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और राउंड जो है 51 सेंटीमीटर, गोलाई इसकी 51 सेंटीमीटर। नॉन गियर मोटर है, स्मूथ एंड साइलेंट। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आप हिल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस मोटर है। इस मोटर का वजन जो है 12 kg है। अकेली मोटर का वजन 12 किलोग्राम है। दूसरी किसी भी कंपनी की मोटर का वजन इतना नहीं होता जितनी कि दत्ताई का होता है। रिवर्स मोड में और फॉरवर्ड मोड में सेम आरपीएम है, उतने ही आरपीएम पीछे की तरफ, उतने ही आरपीएम आगे की तरफ। दत्ताई ब्रांड का है। कंट्रोलर जो है 48 एंड 60 दोनों पे वर्केबल है। कंट्रोलर जो है दोनों वोल्ट पे चलने वाला है, शायद इधर दिख भी रहा है। 2000 वाट रेटेड। पीक एम्पियर जो है 100 एम्पियर तक जा सकता है, वो लोड पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ वोल्टेज 40.5, ऊपर नीचे 5.5 वोल्ट। और ये भी काफ़ी भारी कंट्रोलर है। रेटेड करंट जो है 45 एम्पियर रहेगा, पीक करंट 100 एम्पियर तक रहेगा। वाटरप्रूफ एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ, एफिशिएंसी 89%। हाई क्वालिटी के इसमें मॉसफेट लगाए गए हैं। और ये इसकी वायरिंग देख लीजिए आप। वायरिंग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। थ्रोटल के हैं, NDR स्विच के हैं, ब्रेक स्विच है, इग्निशन की है और
मोटर फेज वायर है, स्पीडोमीटर का वायर है, इसमें स्पीडोमीटर भी इंक्लूड है, बैटरी वोल्टेज भी दिखाएगा, स्पीड भी दिखाएगा। कंट्रोलर का वेट जो है 2.6 kg और इसका साइज विड्थ जो है 14 सेंटीमीटर और लेंथ जो है विड्थ 14 सेंटीमीटर, लेंथ 30 सेंटीमीटर। NDR मोड है तताई ब्रांड का। आप नॉर्मल हैंड थ्रोटल की जगह पेडल थ्रोटल भी ले सकते हैं। ये हैंड थ्रोटल। अगर ये पेडल थ्रोटल लगाना चाहते हैं तो पेडल थ्रोटल भी लगा सकते हैं, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ये मीटर है स्पीडोमीटर शिवाय गोल्ड का, स्पीड भी दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज भी। उसके बाद NDR स्विच, इग्निशन स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट, DC to DC कन्वर्टर, 48 एंड 60 दोनों में वर्केबल है। ये जो है लाइट इंडिकेटर हॉर्न के लिए होता है, 12 वोल्ट पे ऑपरेट जो होते हैं उनके लिए ये होता है। आउटपुट जो है 20 एम्पियर यानी कि 250 वाट के आसपास है। ये कनेक्टर जैक है मोटर फेज के वायर को कनेक्ट करने के लिए। ये ब्रेक स्विच है पावर कट करने के लिए, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे पावर कट हो जाएगा, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और ये जो है मोटर के आगे कनेक्ट करने के लिए, लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इस किट में टोटल जो है 12 आइटम इंक्लूड हैं, 12 आइटम इंक्लूड हैं। बात करें कि इस मोटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप कोई अगर गो कार्ट वगैरह बनाना चाहें तो उसमें भी लगा सकते हैं। 40 to 45 kmph की स्पीड रहेगी। अगर कोई बाइक में लगाते हैं तो बाइक में जो है आपको एग्जिस्टिंग गियरबॉक्स के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी और स्पीड जो है 75 to 80 kmph इजीली आप इससे अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी इसकी जो है 1300 kg है, 1300 किलोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम ये कैरी कर सकती है। एरिया कैसा भी हो मैंने आपको बता दिया है। और जो 1300 kg होगा उसमें 35 to 40 की स्पीड रहेगी मैक्सिमम। बात करें कि अगर किसी पैसेंजर ऑटो में लगाते हैं, जैसे बजाज का आता है छोटा जिसमें 3 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर होता है, तो उसमें स्पीड जो है 40 to 45 की मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप हाई पावर में जाना पड़ेगा आपको, 3 किलोवाट या 4 किलोवाट जैसा भी हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। गो कार्ट, गोल्फ कार्ट या कोई स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट है उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए दताई। एक और ख़ास बात, ये विदाउट सेंसर के भी ही काम करती है। अभी देखिए मैंने सेंसर कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन तब भी ये वैसे ही चलती है जैसे कि सेंसर के बाद चलती है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें। और इसकी वायरिंग की लेंथ भी इनफ है। कोई अगर मिनी ट्रैक्टर बनाना चाहते हैं, छोटा ट्रैक्टर बिल्कुल ही छोटा कहने को, उसमें भी लगा सकते हैं। और कोई प्लो छोटा प्लो या कल्टीवेटर वगैरह, कुछ भाई लोग किसान जो है वो कल्टीवेटर बनाना चाहते हैं, जैसे गन्ने के लिए या कपास के लिए हलाई करने के लिए जो मशीन बनानी होता है, तो उसमें 2 किलोवाट की मोटर जो है बढ़िया काम करती है। मैं भी उस तरह का एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। 3 या 5 कल्टीवेटर टाइप, मतलब आपको पता ही है, किसान भाई को पता है कि वो किस तरह से काम करना चाहिए और कितने फाले लगते हैं। पात भी कह सकते हैं उसको, पात PAT। जैसे यूपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, यूपी या महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश भी है, उधर साउथ इंडिया भी है, तो उधर के लिए एकदम सही है ये कल्टीवेटर। छोटा कल्टीवेटर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं भी आपको एक बना के दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला है कुछ उसी टाइप का, और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा उसका। बाकी देखते हैं टॉर्क जो है उसमें, अगर उस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं 318 न्यूटन मीटर, पीक टॉर्क जो है 763 न्यूटन मीटर।
आप ये लगाइए कि ये काफ़ी इनफ है। इतना ज़्यादा टॉर्क ईजिली 5 पात या 5 फाले जो हो वो खींच सकता है। वो मिट्टी पे भी डिपेंड करेगा, अगर मिट्टी हार्ड होगी तो 3 और सॉफ्ट होगी तो 5, 4 या 5, वो जैसा भी हो वो आप समझ सकते हैं। ये किट जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आता है। कोई कल्टीवेटर या स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या कोई और हो, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उसमें बढ़िया काम देती है। इसका किट का डिटेल जो है लगभग मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है, डाउट है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको रिप्लाई मिलेगा। इस पूरे किट का प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास जो है ओरिजिनल दताई का किट है, हो सकता है आप कहीं और से ले तो ओरिजिनल आपको ना मिले, बट मेरे पास जो है वो पूरी तरह से ओरिजिनल है। दताई की मोटर और कंट्रोलर, इसका वज़न ही कुछ अलग ही लेवल का होता है। इतना वज़न जो है लोकल में नहीं मिलने वाला आपको, ओरिजिनल में ज़्यादा ही वज़न होता है। और उसकी क्वालिटी भी, फिनिशिंग भी देखते ही बनती है कि भाई हाँ ये कुछ है, दम है इस बात में, इस चीज़ में कुछ दम है। ये इसके लिए कनेक्टर होता है, इसको निकाल के और आप मोटर को जो है डिटैच कर सकते हैं। माउंटिंग के लिए 5 होल दिए गए हैं। इसका टॉर्क जो हो एकदम इंस्टेंट वाला है। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर कल्टीवेटर आप बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर, तो अभी जो है इंजन यूज किया जाता है। इंजन का खर्चा आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 400 से 500 रुपये होता है, कम से कम बताया मैंने, इतना तो होता ही है। और जैसे जैसे वो साइज उसका बड़ा होता है, इंजन 6 से 8 HP या 10 HP, तो उस हिसाब से उसका खर्चा ही बढ़ जाता है, 800 900 या 1000 रुपये तक चला जाता है। तो उसके लिए ये एकदम बेस्ट है, बहुत ही कम खर्चे में ये चलने वाला है। एक बार इसकी कीमत लगती है और उसके बाद जो है इसमें कोई खर्चा नहीं आता। और इंजन वाले में कीमत तो लगती है, साथ में डेली का खर्चा है ही है, वो तो निश्चित है। आप जब तक तेल डालेंगे नहीं वो चलने वाला है नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।